हैदराबादी खट्टी दाल जहां वर्ल्ड वाइड फेमस है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, वहीं ये हैदराबादी क्रिस्पी सॉफ्ट मॉइस्ट मीट की रेसिपी भी मेरी गारंटी है कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए बकरा ईद स्पेशल में हैदराबादी तले हुए गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बेहद सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। टिक्का बोटी से बहुत ज़्यादा आसान है इसको बनाना। ईद की दावतों के लिए तो एक क्विक वाला बेहतरीन स्टार्टर या फिर साइड डिश है, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैदराबादी तला हुआ गोश्त बनाने के लिए हमने बोनलेस रूखा बीफ या फिर मटन लेना है। मेरे पास ये 600 ग्राम्स गोश्त है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा बोटी का साइज़ ना तो आप बड़ा रखिएगा, ना ही छोटा रखिएगा। अच्छा, अब इस गोश्त का हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हमने बॉईल करना है, गलाना है। अभी फ्लेम को ऑन करने से पहले इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही इसमें थोड़े से पाउडर स्पाइसेस फ्लेवर के लिए जो ऐड कर रही हूँ मैं, उसमें है नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, और ये तीनों चीज़ें हाफ टी स्पून है। साथ ही इसमें पानी शामिल करेंगे। इस गोश्त को मैं विदाउट प्रेशर कुकर के गला रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ, तो इसमें मैं 1.5 से पौने 2 कप के आसपास पानी शामिल कर रही हूँ। आप प्रेशर कुकर में मीट को बॉईल करेंगे, इसको टेंडर करेंगे, तो फिर आप इसमें पानी कम ऐड करेंगे। 90 to 95% तक हमने फ्लेम को स्लो मीडियम रखते हुए गोश्त को टेंडर करना है। 100% तक गोश्त को मत गलाइएगा, वरना ये बोटियाँ इसकी फ्राइंग के टाइम पर बिल्कुल टूट ही जाएंगी। जो भी फिर मीट में कसर रह गई होगी वो फिर 100% तक टेंडर हो जाएगा जब हम इसकी बाकी कुकिंग करेंगे तो। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए गोश्त इस रेसिपी के लिए जितना हमें टेंडर चाहिए था उतना गल चुका है। तो अभी अगर गोश्त इतना गलने तक इसमें अगर पानी मौजूद होगा इस टाइम पर, तो फ्लेम को मीडियम हाई करके सारे पानी को हमने ड्राई कर लेना है। अच्छा, बकरा ईद पर अक्सर बड़े जानवर का गोश्त होता है, तो वो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप क्या करेंगे, जब आप गोश्त को बॉईल करने रखें ना, तो इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा पपीते का पेस्ट ऐड कर दें, तो ये गोश्त जल्दी से टेंडर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पोटियों का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अभी यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। तो अब जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसमें जो बोटियाँ हमने बॉईल करके रखी थी, वो सारी गोश्त की बोटियाँ हमने इसमें ऐड कर देना है। अब इन बोटियों को हमने इस ऑयल में फ्राई कर लेना है, जब तक कि बोटियों पर प्यारा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। इस रेसिपी में आपको गोश्त को बॉईल करने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर तो ये सिर्फ 3 से 4 मिनट की ही रेसिपी है बस। और इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। तो देखिए बोटियाँ यहाँ पर हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, इस पर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अभी इसी पैन के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाकर इसमें 15 से 18 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। साथ ही हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, और 2 से 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें स्लेट करके इसमें शामिल कर देंगे। ये ऐड करके मिक्स करते हुए इसको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे, क्रैकल कर लेंगे। और फिर इसी तरह फ्राई करते हुए इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, जिसमें यहाँ पर मेरे पास है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को अब इसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये मसाले ऐड करके इन मसालों को भी बोटियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 4 से 5 सेकंड तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मिक्स करने के बाद चटपटा चटखारेदार ईद स्पेशल हैदराबादी तला हुआ गोश्त हमारा ऑलमोस्ट डन है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे अब यहाँ पर। अब सबसे एंड में इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से ऐड कर देंगे। तो बस जी लीजिए, यहाँ पर हमारा झटपट चटपटा ईद स्पेशल सॉफ्ट जूसी क्रिस्पी बहुत ही यमी हैदराबादी तला हुआ गोश्त बिल्कुल रेडी है। देखा कितना आसान और क्विक है इसको बनाना। इसमें सिर्फ आपको गोश्त गलाने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तो फिर ये बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है कि इसको बनाकर खाकर वाकई आपको मज़ा आ जाने वाला है। बहुत ही कम मेहनत में ईद के लिए या फिर ईद की दावतों के लिए बेहतरीन किस्म की रेसिपी है, जो कि यकीनन आपके घर वाले हों या फिर मेहमान सभी को पसंद आने वाली है। इसको आप ग्रीन रायते के साथ, किसी भी चटनी के साथ और सैलेड के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। मेरी आज की हैदराबादी तले हुए गोश्त की इस रेसिपी को आप अभी से ईद के लिए सेव करके रख लें। आने वाली ईद पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरे आज की हैदराबादी तले हुए गोश्त की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।